दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SM धार्मिक कहानियाँ में। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह अगहन की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन सौभाग्य सुंदरी व्रत एवं पूजन किया जाता है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की पूजा किए जाने का विधान है। सौभाग्य सुंदरी व्रत का पालन अविवाहित लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां दोनों करती है। इस व्रत के द्वारा वो देवी पार्वती से अखंड सुहाग और योग्य संतान की कामना करती है। इस वर्ष सौभाग्य सुंदरी व्रत एवं पूजन 30 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार सौभाग्य सुंदरी व्रत एवं पूजन करने से सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश, देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। यह व्रत पति और संतान के लिए किया जाता है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है और अपनी पति की लंबी आयु के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना करती है। मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए कुंवारी लड़कियां भी सौभाग्य सुंदरी व्रत करती है। इस व्रत का विधि विधान से पालन करने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति की आयु लंबी होती है। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान सुरक्षित रहती है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। पारिवारिक कलह समाप्त होता है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। जन्मपत्री में यदि मांगलिक दोष हो तो इस व्रत के पालन से उसकी शांति होती है। धन समृद्धि में वृद्धि होती है। विवाह में आने वाली अड़चनें स्वतः ही दूर हो जाती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में विवाह से जुड़ा कोई अशुभ योग हो, जैसे वैवाहिक सुख का अभाव या विवाह विच्छेद या अलगाव, तो उसे इस व्रत का विधि विधान से पालन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी अशुभ योगों का निवारण हो जाता है। यह बहुत ही दुर्लभ, मंगलकारी और उत्तम व्रत है। इसके पालन से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। सौभाग्य सुंदरी व्रत सुहागिन स्त्री और कुंवारी लड़की दोनों कर सकती है। सौभाग्य सुंदरी व्रत करने वाली स्त्री प्रातः काल जल्दी उठकर स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। सुहागिन स्त्री इस दिन 16 श्रृंगार करे। पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर उस पर भगवान गणेश, देवी पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। देवी पार्वती और भगवान शिव प्रतिमा को लाल वस्त्र से लपेट कर ही चौकी पर स्थापित करें। एक जल से भरा कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाकर पूजा आरंभ करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। उनको जल से छींटे लगाएं, फिर रोली से तिलक करें, अक्षत लगाएं, मोली चढ़ाएं, चंदन व सिंदूर लगाएं, फिर फूलमाला और फल अर्पित करें। गणेश जी को भोग के साथ सूखे मेवे, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा भी चढ़ाएं। फिर नवग्रह की पूजा करें। भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। तत्पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। देवी पार्वती की प्रतिमा को दूध, दही और जल स्नान कराएं। फिर उन्हें वस्त्र पहनाकर रोली चावल से तिलक करें, मौली चढ़ाएं। देवी पार्वती की प्रतिमा को हल्दी, सिंदूर एवं मेहंदी लगाएं। फिर देवी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। 16 श्रृंगार की वस्तुओं से देवी पार्वती का श्रृंगार करें। चूड़ियां पहनाएं। देवी पार्वती को फल फूल अर्पित करें।
भोग व दक्षिणा के साथ सूखे मेवे, पान, सुपारी, लौंग व इलायची अर्पित करें। देवी पार्वती की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। उमाये नम। देवी देई उमे गौरी त्राही मां करुणानिधे माम अपराधा शांतव्य भक्ति मुक्ति प्रदा भव। भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, आकड़े और धतूरा अर्पित करें। रोली चावल से तिलक करें। फल फूल अर्पित करें। भोग लगाएं, सूखे मेवे और दक्षिणा अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। नम शिवाय। तीज माता की कहानी कहें। फिर उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करें। फिर भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। माता पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे माँ, मेरे दुखों और पापों का नाश करो। मुझे आरोग्य, सौभाग्य, रिद्धि सिद्धि और उत्तम संतान प्रदान करो। पूजा पूर्ण करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। व्रत करने वाली स्त्री इस दिन एक ही समय भोजन करे और एक बार सिर्फ दूध से बनी चीजों का सेवन करे। सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा। पार्वती माता की 2 जयाविजया नाम की सखियां थी। एक दिन मुनि कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप दोनों तो सदा देवी पार्वती के साथ रहती है, आपको तो सब पता होगा कि उनको क्या प्रिय है और किस मंत्र, कथा और उपाय से वो प्रसन्न होती है। इसका जवाब देते हुए जया बोली कि मैं तुम दोनों को इस विषय में सब बताती हूँ। सौभाग्य सुंदरी व्रत के दिन प्रातः काल सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र आभूषणों को धारण करें। मंदिर में देवी पार्वती के लिए एक वेदी बनाएं, फिर उसे सुंदर और सुगंधित पुष्पों से सजाएं। सर्वप्रथम वहां अपने पितरों को नमन करें। फिर गणेश व नवग्रह आदि के पूजन से पूजा का आरंभ करें। फिर देवी के 8 नामों से उनका पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, कपूर और चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद देवी का रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह उठकर स्नानादि कर पवित्र हो देवी को अर्पित की हुई सारी सामग्री सुहागिन स्त्रियों में बांट दें। इस प्रकार सौभाग्य सुंदरी व्रत को करने वाली स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देवी से प्राप्त करती है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस प्रकार व्रत करती है, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं माता पार्वती करती है। इस व्रत का प्रभाव इतना अधिक है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य दोष के साथ ही मांगलिक दोष भी दूर होता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी माँ।